नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश वडोदरा में 3 साल की गहरी रिसर्च के बाद वडोदरा में बने स्पेंट फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल रॉड के लिए सेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इक्विपमेंट। वडोदरा में बने दुनिया का पहला इवेंट जहां फ्यूल ट्रांसफर मशीन स्पेंट फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर स्टोरेज रैक एक ही जगह पर बनाए गए। वडोदरा के एक एमएसएमई ने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले जरूरी इक्विपमेंट बनाने में सफलता हासिल की है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के बाद बनने वाली रॉड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने वाले इक्विपमेंट अब लोकल लेवल पर बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के संकल्प को बढ़ावा मिला है। अभी तक ये इक्विपमेंट फ्यूल ट्रांसफर मशीन स्पेंट फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर स्टोरेज रैक विदेश से इम्पोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन अब ये इक्विपमेंट वडोदरा में बनेंगे। ये दुनिया की पहली यूनिट है जहाँ तीनों इक्विपमेंट एक ही जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों इक्विपमेंट का क्या महत्व है ये जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है ये जान लेना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट में सुपरहीटेड वाटर स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है और उससे बिजली बनाई जाती है। पानी को गर्म करने के लिए न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए U-235 टाइप के यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और इस पानी को फ्यूल रॉड के जरिए गर्म किया जाता है। यूरेनियम में मौजूद न्यूट्रॉन को फ्यूल रॉड से गुजारा जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और लाइट वाटर रिएक्टर। इसी के आधार पर फ्यूल रॉड या उनके बंडल का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी लाइफ साइकिल भी अलग अलग होती है। आमतौर पर पूरा होने के बाद इन्हें बदल दिया जाता है। पुरानी रॉड में भी कई डिफेक्ट और हिट होते हैं, इसलिए रिएक्टर से निकालने के बाद उन्हें प्लांट के अंदर पानी में रखा जाता है। आमतौर पर इस्तेमाल की गई रॉड को 6 से 7 साल तक प्लांट के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। बाद में इसे प्लांट से बाहर ले जाना पड़ता है। इन पुरानी रॉड को अवे फ्रॉम रिएक्टर सेंटर में सुरक्षित रखा जाता है। इन रॉड को 42 मीटर लंबे फ्यूल तालाब में सुरक्षित रखा जाता है, जहां उनमें रेडिएशन और गर्मी को तय स्टैंडर्ड के हिसाब से मापा जाता है और फिर उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है। अगर आपने वेब सीरीज चेरनोबिल देखी है तो आपको पता होगा कि ये रॉड बहुत खतरनाक होती है, इसलिए इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास सावधानी बरतनी पड़ती है। इसके लिए भारत से इंपोर्ट की गई ऑटोमेटेड मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इन्हें स्टोर करने के लिए कंटेनर और रैक भी इंपोर्ट करने पड़े। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मेक इन इंडिया और स्वदेशी कैंपेन को देखते हुए वडोदरा की विद्या हिफाब नाम की एक एमएसएमई ने 3 साल की रिसर्च के बाद इन्हें लोकल लेवल पर बनाना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन द्वारा बताए गए इक्विपमेंट बनाने के लिए कहे जाने के बाद इस यूनिट ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यूनिट ने हाल ही में स्पेंट फ्यूल स्टोरेज रैक SFSR बनाए हैं। ये रैक बोरोनाइज्ड स्टेनलेस स्टील से बने हैं जो न्यूट्रॉन एमिशन को रोक सकते हैं। ये रैक केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों के फेज टेस्ट में पास हो गए हैं और कल कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट भेजे जाएंगे। बाकी फ्यूल ट्रांसफर मशीनें भी आने वाले दिनों में बनाकर वहां भेज दी जाएंगी। यह वडोदरा की इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए गर्व की बात है। ये यूनिट 3 साल की गहरी रिसर्च और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए बधाई की हकदार है। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा की।